काया प्रकृतां च धवल यवनिकाया जीवतां ज्योतिरेतु छाया मकरां प्रकटित वनिज माया विचित नाटक निसर्ग काया प्रकृतां च धवल यवनिकाया पहले स्टेज पर ड्रामे हुआ करते थे और उसमें एक हारमोनियम एक तबला बजता था। वही चीज़ें आई फिल्म शुरू की जो बनी है, जैसे मॉडर्न थिएटर वगैरह ने बनाई, जहरी सांप और जनाब गुल रोज़रीना, इंद्र सभा, ये इस किस्म की जो पिक्चरें आई, लैला मजनू, शीरी फरहाद, उसमें वैसे ही एक तबला एक हारमोनियम ही बजता था। Background music and the real background music was introduced only by new theatres. You see Devdas and all. I know, I have seen that, other pictures also. Vidyapari, for example. The background music is most important. And that adds to the picture's strength. जहाँ मकाल में डायलॉग ख़त्म हो जाते हैं, उन जज्बात को बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़ाहिर करता है। तो कौन से साज इस्तेमाल करना चाहिए कि इसके जज्बात का इजहार हो, तो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक में भी बोराल बाबू ने ये तमाम चीज़ें, पंकज बाबू ने इंट्रोड्यूस की, जिसको हमने भी फॉलो किया। हम उन्हीं से इंस्पायर हुए और उनको हम गुरु का दर्जा देते हैं। New Theatres was the meeting place of all kinds of creators and artists. कौन कहेगा प्रीति से ये कैसा उल्टा प्यार, ये कैसा उल्टा प्यार। Raichand Boral was one of the big names among them. मन अंधियारा जग अंधियारा, मन दर्पण है जग सारा। सुनो न जब घुंघरू बोले, बंदी कांट भागों की खोले, सोना रूपा एक में घोले और बरसावे क्यों ना गीत खुशी के गाए, क्यों ना गीत खुशी के। आरसी बोराल साहब, जिन्होंने ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है ये शुरू किया। उन्होंने पहले तो एक हारमोनियम और एक तबला या पखावज बजता था, उन्होंने उसमें सितार भी ऐड किया, मैंडोलिन ऐड किया, चेलो और ये आपका पियानो, ये चीज़ें उन्होंने शुरू की, तो उसकी एक शक्ल बनाई। तो हमारे वहाँ तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक में ऑर्केस्ट्रा होता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा का रूप दिया। सारी दुनिया की हंसी खुशी, सारे संसार का गम ले जाए उठा कर हम। Boral, the flamboyant genius, achieved a fine synthesis of Western and Eastern music, creating an exciting new genre of Indian light music. हम मस्त सदा रहते, कोई प्यार करे या वार करे, हम मस्त सदा रहते और मुंह से यही कहते, और मुंह से यही कहते, औरों से हमें क्या लेना देना, हम सबसे न्यारे, औरों से हमें क्या लेना देना, हम सबसे न्यारे।
हमको जुबान प्यारे। न्यू थिएटर्स ने शुरुआत की कि उसमें म्यूज़िक में एक रंग पैदा किया, एक खूबसूरती पैदा की, ऑर्केस्ट्रेशन जिसको मैं अर्ज कर चुका हूँ। His background score was never a filler. It was a language, an integral part of the whole. It enhanced the drama, communicated the moods, analyzed the psychology of the characters, and intensified the thrust of the story. क्या है एक तमाशा, 4 दिनों की झूठी आशा। दुनिया क्या है एक तमाशा, 4 दिनों की झूठी आशा। पल में तोला, पल में माशा, पल में तोला, पल में माशा। क्या तराजू लेके हाथ में तोल सके तो क्या तराजू लेके हाथ में तोल सके तो बाबा मन की आंखें को। गुलशन में लिए फूल के हाथ बहारा, आई बहार। लचक पातक लहक पोलक महक लल जाए। उमग जुबनवा जोर दिखाए, कली कली मुस्काए। पंकज मलिक साहब की पहली पिक्चर हमने देखी मुक्ति, और साहब कमाल का उन्होंने म्यूज़िक दिया उसमें। उन्होंने कुछ और आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़े, उन्होंने डबल बेस भी यूज़ किया उसके अंदर। बेस उस वक्त यूज़ होता नहीं था, तो डबल बेस, काउंटर मेलोडी उन्होंने यूज़ की। काउंटर मेलोडी उस वक्त कोई जानता नहीं था, और वो जैसे धरती माता में था, मैं मन की बात बताऊं, उसमें काउंटर मेलोडी वगैरह उन्होंने इस्तेमाल की, हारमोनी इस्तेमाल की, उन्होंने पाइप ऑर्गन का इस्तेमाल किया। ये तमाम चीज़ें जो थी ये उससे पहले कभी नहीं आई थी। Pankaj Mullik was a unique phenomenon whose voice filled the screen with a rich baritone, leaving a resounding impression on the audience. Actor, composer and singer rolled into one. Music flowed naturally from his lips, covering a staggering range of moods in various films, but essentially evoking the spontaneous pleasure of singing. दिल वाले दिलगीर हुआ क्या सोच रहा है तू, सोच रहा है तू। सुख और दुख को समझ बराबर, धीरज तू धीरज धर साधु,
क्यों सोच रहा क्या सोच रहा है तू दिल वाले दिलगीर हुआ क्या सोच रहा है तू. The most memorable contribution by Pankaj Malik was the introduction of Tagore songs in films. It was he who brought Robi Babur Gan out of Shantiniketan's precincts to the world at large. The coming of sound brought its own compulsions and a world of new possibilities. The generation of the silent star passed into oblivion, and a new generation took their place. The generation of the singing star. मौज भंवर में आन फंसी है प्रेम बचन की नावों बोले सागर पार चिरैया हर बोली पर डोले नैया. और ऐसे अदबी ऐसे लिटरेरी गीत और उसको उसी खूबसूरती से आर.सी. बोराल साहब ने पंकज मलिक साहब ने बनाया और वहाँ के गुलकार जो थे सिंगर जो थे उन्होंने उसी खूबी से उनको अदा भी किया जैसे कानन बाला कुंदन लाल सहगल खुद पंकज मलिक साहब. तो जिन जिन की तारीफ़ की जाए कम है. बहरहाल मैं ये अर्ज़ करूँगा कि न्यू थिएटर्स यादगार फिल्में दे चुका है और उसके बाद मेरे ख्याल से किसी ने उस तरफ नहीं सोचा. तुम बिना कल न आवे मोहे तुम बिना कल न आवे कछहु नाही सुहावे. Kanan Devi's singing talents did not come in the way of the power she exerted with words in keeping with the needs of the situations. The point is that when the music wizards of new theatres needed someone to convey the right sentiments, they had only to turn to Kanan Devi. राज रजावे आप चैन ना पावे यही सोच सतावे यही सोच सतावे तुम बिना कल न आवे मोहे तुम बिना कल न आवे. This melody queen had an intense femininity in her voice that was completely new and rare even today. कोई समझावे ये गीत सखी क्या है कोई समझावे ये गीत सखी क्या है प्रीत मुई क्या है ये रीत मुई क्या है प्रीत मुई क्या है ये रीत मुई क्या है
कोई समझावे ये गीत सखी क्या है, कोई समझावे ये गीत सखी क्या है। नार नवेले नहीं ये पहले, नार नवेले नहीं ये पहले, बूझ न पावे के प्रीत सखी क्या है, बूझ न पावे के प्रीत सखी क्या है, प्रीत सखी क्या है, कोई समझावे ये गीत सखी क्या है। बाबुल मोरा मोरा ने हर छोटो जाए, बाबुल मोरा। There was a proverb at that time. Men would willingly die for this lady just to have her sing for them. तार का हार मिले डोलिया सजावो, अपना भी गाना छूटो जाए रे, अपना भी गाना छूटो जाए रे, बाबुल मोरा रे। बंद कर, गाना बंद कर, ये गाने का खून नहीं, मेरा खून हो रहा है। उस वक्त ये जाहिर हुआ कि अगर क्लासिकल म्यूज़िक पर आधारित गाने बनाए जाएं तो पॉपुलर हो सकते हैं, पिक्चर को 10 वीक की वैल्यू और बढ़ा सकते हैं ये गाने। तो ये उन्होंने आइडिया दिया और साहब ये हुआ, उसके बाद लोगों ने फॉलो किया। हजार शुक्र के देखेंगे अब बहार के दिन, हजार शुक्र के देखेंगे अब बहार के दिन। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मुझे देर हो गई, इसके लिए मुझे अफसोस है। Here was a legend that was born virtually by accident. हर पल नई बहार, देखो जगत सिंगार, ऐ कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, दूध का दूध और पानी का पानी, देखोगे तो दिखा दूंगा। मीठे बोल पे करना भरोसा, जग में है धोखा ही धोखा, मीठे बोल पे करना भरोसा, जग में है धोखा ही धोखा। एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, बाबुल मरा नैहर छूटा जाए। Sehgal came from Punjab, nothing to do with Bengal, but he rose to heights, dizzy heights of singing, and today also he is remembered as an immortal singer. औरों को खुशी मुझको फकत तो रंजो गम। K.L. Sehgal was an amateur singer at private functions. When this sensational singing talent was discovered by the ever-observant New Theatres musicians R.C. Boral and Timir Borun. मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। हिस्से में सब। After that, this melodious and dramatic voice took Indian audiences by storm. हिस्से में सबके आई हैं रंगीन बहारें, बदबख्तियाँ लेकिन मुझे शीशे में उतारें। Sehgal was the cult figure not only in Bengal
but also in the rest of the country through his songs. आवाज की दुनिया के दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। इसका मुझे दुख है, शायद आप लोगों को भी इसका दुख हो। काश ये जुदाई की घड़ी टल जाती, लेकिन होनहार को मिटाना आदमी की ताकत से बाहर है, और मैं भी आदमी हूँ। तुम मुझे समझ न सके, तुम मुझे बिल्कुल न समझ सके। प्रीत में जीवन जोखों। अल्लामा आरजू, उन्होंने बीएन सरकार ने उनको जो खिताब दिया, उनको जो इज्जत दी कि आरजू साहब जो गीत या जो गज़ल लिख कर दें उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, आरजू साहब ने लिखा है, भगवान ने लिखा, ये खिताब दिया, ये इज्जत दी उन्हें आरजू लखनवी को। और वैसे ही आरजू साहब ने उसमें जो गीत लिखे हैं, लोगों को गीत लिखना सिखाया। उस वक्त तक उस ऐसे अदबी गीत नहीं आते थे, जैसे कि नई नई अख्तरा उन्होंने की, नए नए लफ्ज़ इस्तेमाल किए। प्रीत में है जीवन जोखों, अभी जोखम कहा गया है लेकिन उन्होंने जोखों इस्तेमाल किया और उसका काफिया लाए। प्रीत में है जीवन जोखों, जो कोल्हू में सरसों, अरे ये सरसों का काफिया लेके आए साहब। जीवन जोखों, भोर सुहानी चंचल बालक लड़काई दिखलाए, हाथ से बैठा गढ़े खिलौने, पाँव से तोड़त जाए। वो सुहानी चंचल बालक लड़काई दिखलाए, हाथ से बैठा गढ़े खिलौने, पाँव से तोड़त जाए। वो तो है एक मूरख बालक, तू तो नहीं नादान। आप बनाए आप बिगाड़े, ये नहीं तेरी शान, ये नहीं तेरी शान। पहली फिल्म न्यू थिएटर्स ने देवदास दी, जिससे ये लोगों को पता चला कि सोशल फिल्म, समाजी फिल्म भी बन सकती है। और उस फिल्म के साथ साथ एक बेहतरीन कलाकार, गायक भी दिया, उसका नाम था कुंदनलाल सहगल। और तिमिरबरन साहब जो महान संगीतकार थे, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के शागिर्द, उन्होंने उसमें म्यूज़िक दिया था। 2 रात में सो नहीं सका, और उसका एक एक गाना मालूम होता था जैसे कि कुछ कुरान है, कि गीता है, कि वेद है, कि बाइबल है, क्या है। एक गाना इतना अच्छा, इतना रिस्पेक्टफुल, इतना इफेक्टिव लगता था कि हम आपसे बता नहीं सकते हैं उसका। और सहगल की आवाज़ क्या कहना उस ज़माने में, घर घर में उसके गीत गूंजे हैं। और सब राग देश में, राग झंझोटी में, ये सब रागों पर गाने आधारित थे। बाला माए बसो मोरे मन में, दुख के दिन अब बीतत नहीं, घिराए बदरवा सामन के, ये तमाम गीत न्यू थिएटर्स ने दिए और सब क्लासिकल पर आधारित। और उस वक्त ये जाहिर हुआ कि अगर क्लासिकल म्यूज़िक पर आधारित गाने बनाए जाएं तो पॉपुलर हो सकते हैं। बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में। If Saigal, the cult figure, carried the irresistible moods of sadness,
it was Timur Boron who infused passion into music. Here was a creator and experimenter who made use of every opportunity to convey social ideas in pure musical terms. सावन आया तुम ना आए New theatres had never been wanting in musical ideas. It held treasures that have inspired generations of music directors, singers, and audiences, and they still do. Watch a few of New Theatre's films today. Perhaps many things in them might strike you as being dated. But listen to the music. Hare